बाबा, मैं तो बस एक नादान इंसान हूं जो रोज गलती करता है। कभी रास्ते से भटक जाता हूं तो कभी गलत लोगों को अपना मान बैठता हूं, और जब वही लोग दिल तोड़ते हैं तो भीतर से बस एक ही पुकार निकलती है, महादेव मुझे संभाल लेना। मैंने सुना है बाबा, जो आपका हो जाए आप उसके आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हो। बस इतनी सी गुजारिश है, मुझे गिरने से पहले थाम लेना, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं और मुझे आपके सिवा कोई नहीं समझता। बाबा, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मेरी नीयत सच्ची है। ना मुझे किसी को छलना है, ना किसी को हराना है। मुझे तो बस खुद को आप में पाना है। मैंने तय कर लिया है बाबा, अब ना दिखावे में झुकूंगा और ना भीड़ में खोऊंगा। हो सकता है मैं रोज मंदिर ना जा पाऊं, लेकिन अपने मन के भीतर आपके नाम की ज्योति जरूर जलाऊंगा। मेरा कर्म ही मेरी आरती होगी और मेरा मौन आपकी उपस्थिति। बाबा, बस इतना कर देना कि मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो, और अगर कभी मैं टूट भी जाऊं तो बस आपके नाम से जुड़ जाऊं। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है बाबा, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने अंदर बदलाव लाना। जैसा मैं भीतर से हूं वैसा ही बाहर से रहूं। बस यही मेरी साधना है और यही मेरा ज्ञान। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जिस मार्ग पर आज आपने मुझे अग्रसर किया है, मैं भली भांति जानता हूं कि वह राह फूलों से नहीं बल्कि कठिनाइयों और परीक्षाओं से घिरी हुई है। परंतु महादेव, मेरे मन में लेशमात्र भी भय नहीं है, क्योंकि मैं यह भी जानता हूं कि यदि आपके प्रिय बेलपत्र तक पहुंचने के लिए भी हाथों को कांटों से उलझना पड़ता है, तो फिर मेरा सफर तो स्वयं आप तक पहुंचने का है। वो इतना आसान कैसे हो सकता है? सृष्टि के कण कण में बसे अनंत शिव को पाने का मूल्य तो चुकाना ही होगा। ये जो ठोकरें हैं, ये जो संघर्ष है, मैं इन्हें बाधा नहीं मानता बाबा, बल्कि यह तो वो अग्नि है जिसमें तप कर मेरी आत्मा कुंदन बन रही है, ताकि मैं आपके चरणों के योग्य बन सकूं। अगर रास्ता पथरीला है तो होने दीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस कठिन रास्ते के अंत में आप बाहें फैलाए खड़े हैं। मेरी आपसे बस इतनी सी विनती है शंभू, कि राह की मुश्किलों को कम मत करना। बस मेरे भीतर इतना